बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी सांगड़ का, जहाँ पर शाजिया तामरी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत देकर मुखालिफिन की नींदें उड़ गई हैं। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन कौमी असेंबली और मरकजी इत्तलात सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया तामरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी एक नजरिया का नाम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब में खिपरू आकर शहर अवाम से वादा किया था, वो वादा आज पूरा हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने तालुका खिपरू में 2022 के सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए तामीर करदा मकानात की मालिकाना हकूक की असनाद तकसीम करते हुए किया। इन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। हमने सैलाब में अवाम को अकेला नहीं छोड़ा था जब यहाँ सिर्फ पानी ही पानी था। ऐसे में भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिपरू तशरीफ लाए, अवाम के हालात देखकर घर तामीर करने का वादा किया था, जो कि हुकूमत सिंध ने सुबह भर में 21 लाख घर तामीर करके रिकॉर्ड कायम किया है। इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हम टिकटॉक नहीं बनाते, बल्कि बिना रंगो नस्ल अवामी मसाइल हकीकी मानों में हल करते हैं। पत्तोकी में असिस्टेंट लाइनमैन राना निसार ने अपने साथियों की करप्शन के हवाले से अहम इंकशाफ कर दिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक वापटा रूरल सब डिवीजन का असिस्टेंट लाइनमैन राना निसार ने अपने दीगर साथियों की करप्शन के बारे में अहम इंकशाफ किया। रात की तारीकी में सरेसर, मंडियावाला और वेरम गांव से डायरेक्ट सप्लाई के दर्जनों मीटर काटे गए और लाखों रुपए रिश्वत लेकर बगैर कार्रवाई कोई वापस लगा दिए गए और इसे सिर्फ 2000 रुपये दिया, बाकी खुद खा गए। विचों में तमाम बातें वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती हैं। हक़ाइक़ क्या हैं ये तो महकमे वापटा के अफसरान ही बता सकते हैं, जिनका मौका पाना जरूरी है। मुशर्रफ फिरोज का रुख करते चलें, जहाँ पर MPA मुमताज चांडियों ने हल्के की आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक MPA मुमताज चांडियों ने हल्के की आवाम को भी बेयारो मददगार छोड़ दिया। हल्के की आवाम के लिए आने वाली नौकरियां 1 से 4 ग्रेड की असामियां या तो मनपसंदों के हवाले होती हैं या तो फिर बेच दी जाती हैं। हमारे गांव लेट नंगर खान चांडियों के नौजवान डिग्रियां हाथों में लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुमताज चांडियों के दामाद कमर चांडियों असामियां भारी रकूम में बेचते रह रहे हैं। हालिया होने वाली बारिशों के बाद में बच्चों में भी लातादाद इजाफा हुआ। सेहत खाता मुशर्रफ फिरोज भी अघोर नींद में है। मलेरिया स्प्रे न होने की वजह से वबाई अमराज फैलने लगी, जिनमें मलेरिया, खांसी, टाकर जैसी बीमारियों ने आवाम को जकड़ लिया है, मगर MPA कोई कार्रवाई करने से कासिर हैं। मलेरिया स्प्रे की मद में आने वाले बजट्स भी करप्शन की नजर हो जाते हैं। MPA को अपने अकाउंट भरने की जरूरत है। UC लेट नंगर खान के चेयरमैन मौलवी इमदाद चांडियो UC की मंथली बजट 10 लाख रुपए मुमताज चांडियों के आशीर्वाद से हड़प कर जाते हैं। गलियों को पक्का करने के लिए आने वाले प्योर ब्लॉक का काम भी महा करप्शन की नजर। हमारे नौजवानों के रोजगार पर कब्जा करके नौजवानों को समाजी बुराइयों की नजर किया जा रहा है। नौजवान परेशानियों से दो चार हैं। कसूर में मनशियात फरोश खातून लाखों रुपए मालिक की आइस समेत गिरफ्तार कर ली गई। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बी डिवीजन पुलिस के SHO मोहम्मद असलम भट्टी की कामयाब कार्रवाई। बस्ती चिराग शाह की रहायशी खातून मनशियात फरोश शाजिया बीबी जोजा मोहम्मद सलीम गिरफ्तार। मुलजिमा के कब्जा से लाखों रुपए मालिक की 1 किलोग्राम आइस बरामद। मुलजिमा थाना बी डिवीजन के इलाका में आइस फरोख्त करने का मकरूह धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रही थी। मुलजिमा को रसूलपुरा के करीब से आइस समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा के खिलाफ इम्तनाए मनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया। महंगाई का सुनामी आवाम के लिए परेशानी। महंगाई और बेरोजगारी में पिसी हुई आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम हुकूमत की जानिब से गिरा दिया गया है, तो भवाना के शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। वाज़ेह रहे, हुकूमत की जानिब से 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अफजल रवाना से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी अफजल रवाना, बताइएगा आवाम इस हवाले से क्या कहती है? जी बिल्कुल, महंगाई का सुनामी अवाम के लिए परेशानी। महंगाई और बेरोज़गारी में पिसी अवाम पर एक बार फिर हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर जो है वो इजाफा किया गया है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत से मुतालबा सी करेंदे हैं डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट वो वापस लें।
ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਉਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ 11 ਰੁਪਏ 37 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭਰੀਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਦੇਈਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ, ਖਾਦਾਂ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ रेट वापस लें। जी, आपने मेरे साथ मौजूद शहरी की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करें, हमें रिलीफ दें। जी, भुवाना से अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अफजल रमाना। जी अफजल रमाना, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात करते चलें जी नवाबशाह की, जहाँ पर मारूफ आलम दीन मौलाना जौहर बरोही के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। नवाबशाह से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हाजी रमजान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध की सूबाई काउंसिल के रुकन और मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट जिला शहीद बेनज़ीराबाद के चेयरमैन मौलाना रजा मोहम्मद मेंगल ने अपने एक ताज़ियती बयान में सिंध और बलूचिस्तान के मारूफ आलमदीन, शायर और हिफ़्ज़ ज़ुबान शख्सियत मौलाना अब्दुल क़य्यूम अल मारूफ मौलाना जौहर बरोही की अचानक राहलत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इन्होंने अपने बयान में कहा कि मरहूम एक मुखलिस आलमदीन थे जिनकी दीनी और समाजी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। मौलाना जौहर बरोही को अदब से गहरी वाबस्तगी थी और वो कई इल्मी और अदबी कुतब के मुसन्निफ भी थे। वो हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमत में सरगर्म अमल भी रहे। मौलाना मेंगल ने आखिर में दुआ भी की और मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गयी। खैरपुर नाथन शाह में वसीम नामी शख्स सरापा एहतजाज बन गया। महबूब हुसैन खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक वसीम वर्ल्ड इम्तियाज सोलंकी का एहतजाज, कहा मेरे वालिद के सन कोटा के लिए दरबदर किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों MNA इरफान लुगारी के पास कागजात भी पड़े हैं। नेशनल बैंक में वालिद के सन कोटा भर्ती में ताखीर करके हमें दरबदर किया जा रहा है, जिसके बायस हम फाका कशी पर मजबूर हैं। अब आपको बताएं सांगड़ से, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद का कहना है कि अवाम को इफ्लाह बहबूद के लिए और सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम तर वसाइल जोएकार लाए जा रहे हैं। शाहनवाज खास दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक संजो आदम में तमीर होने वाली मुराद खातून मैटरनिटी होम को जल्द फाल करने के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ते जारी। कहा कि इंशाअल्लाह जल्द इफ्तिताह करके शहरियों को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये बात इन्होंने आज संजो आदम के दौरे के दौरान नए तमीर शुदा मुराद खातून मैटरनिटी होम और तालुका हॉस्पिटल के मुआयने के मौका पर साथियों से गुफ्तगू करते हुए कही। इन्होंने कहा कि अस्पताल शहर के वस्त में तमीर किया गया, जिससे लोगों को अपने घरों के करीब इलाज मुआवजे की सहूलियात हासिल होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अस्पताल में बाकी रह जाने वाला सामान और दीगर जरूरियात को जल्द मुकम्मल करके सेहत के सूबाई वजीर से इसका इफ्तिताह कराया जाएगा। गैर कानूनी कब्जों के बारे में पूछे गए सवाल पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कब्जे खत्म कराने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। किसी को भी सरकारी इमलाक पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। खुशाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर में करप्शन के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम को मुफ्त और शफाफ खिदमात की यकीन दहानी करा दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी। हुक्काम ने मुतअद्दिद मशकूक डिवाइसेज बंद कर दी और बदउनवान अनासर के खिलाफ कानूनी इक़दाम भी जारी कर दिए। प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर नूरपुर थल का कहना है कि तमाम सर्वे और अदायगियाँ मुकम्मल तौर पर मुफ्त हैं। किसी भी किस्म की रकम का मुतालबा करने वाला नुमाइंदा गैर कानूनी हरकत का मुर्तकिब समझा जाएगा। मलिक साबिर इकबाल खमेचा ने वाज़ा कर दिया कि सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से मरूब नहीं होंगे। तमाम खदमात ईमानदारी और शफाफियत के साथ जारी हैं। दफ्तर के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। करप्शन की इत्तला देने वालों का नाम सहीह राज में रखा जाएगा। आवाम से अपील की कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला मुतल्लिका हुक्काम को दें। कोरंगी की बात करते चले, जहाँ पर MQM ने बड़ी बड़ी विकटें गिराना शुरू कर दी है। एक बार फिर MQM में शमूलियत का सिलसिला जारी है। ज़िशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहाजिर कौमी मूवमेंट यूथ विंग कराची के साबिक सदर हमजा इशफाक ने साथियों के हमरा MQM कोरंगी टाउन के ऑफिस में रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली जावेद हनीफ, कोरंगी टाउन ऑर्गेनाइजर साजिद राजपूत और अरकान टाउन कमेटी से मुलाकात की। MQM पाकिस्तान में अपनी शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर MQM में शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम साथियों का टाउन ऑर्गेनाइजर ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इन्हें MQM पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। इस मौका पर हक परस्त रुकन कौमी असेंबली जावेद हनीफ भाई के कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन मियो भी मौजूद थे। इन्होंने भी शमूलियत करने वाले तमाम साथियों का MQM पाकिस्तान में इस्तकबाल किया। और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कोट अब्बास के ज़रिए तमाम एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कोट अब्बास के ज़रिए तमाम और हाफिज अमीर हमजा राफे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला भावलनगर की ज़रिए निगरानी
एक रोजा फ्री आई कैंप का शानदार इफ्तिताह तालीमुल कुरान अकेडमी मरकज 14 पाकिस्तान सिटी फोर्ट अब्बास में किया गया। इस मौका पर फोर्ट अब्बास की मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियात ने भी खुसूसी शिरकत की और इस इफ्तिताही इक़दाम को खूब सराहा। कैंप में फ्री चेकअप, फ्री अद्वियात, फ्री टेस्ट, फ्री ऑपरेशन और फ्री ऐनक की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि LRB टीम माहिर टीम अपनी खदमात भी इंजाम दे रही है। ये कैंप शोबा खिदमत खल्क पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग फोर्ट अब्बास की अवामी खिदमत के जज्बे का भी अमली मजहर है। बहावल नगर की जालवा नहर में चौड़ा शुगाफ पड़ गया, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। बहावल नगर से हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ कमर जमान की रिपोर्ट के मुताबिक पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। महकमा धार समेत दीगर इमदादी कार्रवाइयां तहाज शुरू न हो सकी। बहावल नगर के इलाका चक मरलीगढ़ के करीब जालवा नहर में भारी बारिशों के बाद 30 फीट चौड़ा शुगाफ पड़ गया, जिसके बाद नहरी पानी ने सैकड़ों एकड़ ज़रई जमीनों और करीबी आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़या के 14 घंटे गुजर जाने के बावजूद महकमा धार का कोई अमला भी मौका पर शुगाफ को बंद करने के लिए ना पहुंच सका, जिस पर मुकामी अफराद ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया है। रुक करते चलें जी कुछ पिंडी खैब का, जहाँ पर MPA शहनशाह तामीरात नवाबजादा चौधरी शेर अली ने THQ हॉस्पिटल पिंडी खैब का दौरा किया। किन किन चीजों का मुआयना किया है वो ये मजीद तफसीलात मान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद जिया से। जी MPA नवाबजादा चौधरी शेर अली खान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी खेब का हंगामी दौरा किया। इस मौका पर हाल ही में तैनात होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उसामा हारिस ने अस्पताल की मजमू सूरत हाल, सहूलियात की कमी और दरपेश इंतजामी मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। MS डॉक्टर उसामा ने बताया कि अस्पताल की OPD में अद्वियात की कमी का सामना है, जबकि एमरजेंसी में अद्वियात मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि लेबॉर्ट्री में केमिकल्स की अदम दस्तयाबी के बाद मुतअद्दिद टेस्ट मुमकिन नहीं हो पा रहे, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने अस्पताल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए दरकार वसाइल और दीगर मसाइल जिनमें बिजली के भारी बिलों से मुतालिक आगाह किया, जिस पर चौधरी शेर अली ने इन्हें जल्द अज जल्द अस्पताल में सोलर सिस्टम के जरिए बिजली हासिल करने से मुतालिक हदायत जारी की। इस मौके पर नवाबजादा चौधरी शेर अली खान ने अस्पताली इंतजामी की काविशों को सराहते हुए फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि आवाम को सेहत जैसी बुनियादी सहूलत की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो खुद तमाम मामलात की निगरानी करेंगे। जी सादिकाबाद का मोहल्ला गफूराबाद सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया। तमाम गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना। अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद शहर और इसके गिरदनवाह में तमाम इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए। मोहल्ला गफूराबाद का सीवरेज सिस्टम अरसा दराज से नकारा, तमाम गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मोहल्ला गफूराबाद के चारों अतराफ लगे गंदगी के ढेर, इंतजामिया की गफलत और कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। गंदगी से इलाके में ताफुन फैलने लगा, लोग मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होता रहता है, नमाज पढ़ने मस्जिद तक जाते कपड़े नापाक हो जाते हैं। इलाका मुकीनों ने कहा कि मुतअद्दिद बार एहतजाज करने और इंतजामिया को इस मसला के बारे में आगाह करने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इलाका मुकीनों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से अपील की कि फौरी नोटिस लेते हुए हमारे मसले को हल कराया जाए। कोरंगी के यूटिलिटी स्टोर का रुख करते चले, जहाँ पर मुलाजिम को तनख्वाह मांगने पर धमकियां मिलने लगी। जोनल मैनेजर ने पिस्टल निकाल लिया। ज़िशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरंगी थाना अवामी कॉलोनी की हदूद के एरिया में वाक़या यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन दारुल उलूम पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ मुलाजिम ने अपनी तनख्वाह का मुतालबा किया तो जोनल मैनेजर आपे से बाहर हो गया। मुबैना तौर पर धमकियां देने लगा। जराये के मुताबिक तनख्वाह मांगने पर मैनेजर ने पिस्टल निकालकर खौफो हिरास में लाया। मुतासरा मुलाजिम ने कहा कि वो कई माह से अपनी वाजिबुल अदा तनख्वाह के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहा था, लेकिन जोनल मैनेजर ने मसला हल करने के बजाय धौंस और हथियार का सहारा लिया। मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि मामले की फौरी तहकीकात कराई जाए, जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।